शालोम एंड सलाम आप सभी को जो आज की सुबह हमारे संग प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं। मैं बहुत आनंदित हूं कि फिर से परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है कि आपके साथ मिलकर आज की सुबह फिर से खुदावंद के जिंदा कलाम को, उसके वचन को बांट सकता हूं और प्रार्थना कर सकता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं, पवित्र आत्मा हमें और आपको रोजाना सिखाता है। हमारी जिंदगी के तरीकों में, हमारे जिंदगी के रहन सहन में, हमारे डिसीजन मेकिंग में, जैसे हम कार्य करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, उन सब पे पवित्र आत्मा चाहता है उसका कब्जा हो। जब मैं और आप कुछ सोचें तो खुदावंत की सोच जैसी सोच हमारी हो। जब कभी मैं और आप बोलें तो उसकी बोली जैसी हमारी और आपकी बोली हो, और हम अंश ब अंश कर कर उसके स्वरूप में बदलते जाएं। यही प्रयास हमारा भी है, हर सुबह आपके संग वचन को शेयर करने में और आपके संग प्रार्थना करने में, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और आप, हम सब मिलकर अपने परमेश्वर के अर्थात प्रभु यीशु मसीह जो उसके बेटे हैं, उनके स्वरूप में हम बदलते चले जाएं। जब स्वरूप की बात कर रहे हैं तो उसके चेहरा जैसा है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उसके व्यवहार की, हम बात कर रहे हैं उसके तरीकों की, उसकी सोच की। जिस तरीके से वो सोचता है, जिस तरीके से खुदावंद हमसे प्यार करता है, वैसे ही हम भी ये कार्य करें। आज जो खुदावंद का कलाम आपके साथ बांटने जा रहा हूं वो नीति वचन की किताब, उसका 24 बाब और उसकी 28वीं आयत है। नीति वचन या प्रोवर्ब्स 24 वर्स 28 कुछ इस तरीके से कहती है, व्यर्थ अपने पड़ोसी के विरुद्ध साक्षी ना देना और ना उसको फुसलाना। Be not a witness against thy neighbor without cause, and deceive not with thy lips. मुझे और आपको बहुत अच्छे से ये वाली बात पता होनी चाहिए, और मैं पूरा यकीन करता हूं आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे कि जब खुदावंद का कलाम पड़ोसी की बात करता है तो वो आपके घर में जो बगल वाला घर है उसकी बात नहीं कर रहा है। मात्र केवल उनकी बात नहीं कर रहा है जो आपके घर के बगल में रहते हैं, केवल उनकी बात नहीं कर रहा है जिनका घर आपके घर के बगल में है, पर हर उस जन की बात कर रहा है जिसकी आपसे मुलाकात होती है, जिससे आप रोजाना बात करते हैं, जिससे आपकी मुलाकातें होती रहती हैं। खुदा का वचन कह रहा है कि अपने पड़ोसी के विरुद्ध व्यर्थ में साक्षी ना देना। बहुत से ऐसे लम्हे आते हैं, बहुत सी ऐसी बातें आती हैं, ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं जो बिल्कुल भी हमारे अनुकूल नहीं होती। हम बहुत से लोगों से अप्रसन्न होते हैं, हमें वो पसंद नहीं आते, उनकी बोली, उनकी बातें, या उन्होंने जो हमारे साथ किया है कई बार हमें अच्छा नहीं लगता। और कई बार मन में ऐसा आता है कि हमें भी इनके विरुद्ध कुछ करना चाहिए, या हमें भी इनके अगेंस्ट कुछ करना चाहिए। और इस ख्यालात के साथ कई बार मैं और आप ऐसे निर्णय लेते हैं जिनमें हम व्यर्थ ही में अपने ऐसे पड़ोसियों के विरुद्ध साक्षी देने को तैयार हो जाते हैं। पर खुदा का कलाम कह रहा है कभी ये कार्य मत करना। मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि हमारा परमेश्वर एक सत्य परमेश्वर है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है, जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हम एक सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो जो बुराई से या झूठ से कोई मेल नहीं रखता। जब मैं और आप यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो कितने ऐसे लोग यीशु मसीह से मिले होंगे जिन्होंने उसकी हानि ही चाही, जिनके लिए उसने कार्य किया शायद
उन्होंने लोगों के जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा कार्यों को देखा, अच्छे कार्यों को देखा, पर उसके बावजूद हानि चाहिए। पर आपको एक बात बताऊं, खुदावन यीशु मसीह ने कभी भी उनकी हानि नहीं चाहिए। आज भी प्रभु यीशु मसीह का लहू, आज भी प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी हर गुनहगार को मौका देती है कि वो उसको जाने, पश्चाताप करे और उसका मेल परमेश्वर से हो जाए। हमारा खुदावन चाहता है मैं और आप भी ऐसे ही बने। आइए दुआ करें। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जिसने आज हमें फिर से एक बार बरकत दी है। आज फिर से ये बीज बोया गया है प्रभु, आपके लोगों के हृदयों में। आपके ऐसे लोग प्रभु जो तेरी आराधना के लिए सुबह उठकर या जब कभी उन्हें मौका मिलता है तेरे वचन को सुनते हैं, इस प्रार्थना में शामिल होते हैं। धन्यवाद कि आज फिर पवित्र आत्मा ने उनके अंदर एक बीज को बोया है। हम यही दुआ करते हैं, इस बीज को पवित्र आत्मा सींचे और ये बीज फलवंत हो, बड़ा वृक्ष बने और प्रभु बहुत लाभदायक हो और दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण हो। आपके कलाम के लिए, आपके वचन के लिए और हर एक जन के लिए जो आज इस प्रार्थना को ज्वाइन कर रहा है, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मिलकर ए हमारे बाप की दुआ में हम शामिल हों। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ही जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा बाप आपके साथ रहे, आपकी अगुवाई करे।